Hello bachcho, let's read this question. Question says from a point on the line y equal to x plus c, where c is a parameter, tangents are drawn to the hyperbola x square upon 2 minus y square upon 1 equal to 1, such that the chord of contacts passes through a fixed point x1, y1, then x1 upon y1 is equals to. चलिए तो इसको हम एक बार पहले थोड़ा सा डायग्राम पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक हमको एक लाइन दे रखी है, सपोज ये लाइन हमने मान ली जो कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस लाइन के किसी पॉइंट से हमने इस हाइपरबोला पे दो टेंजेंट बनाए। ठीक है, एक टेंजेंट मान लेते हैं हम ये रही, एक टेंजेंट हम मान लेते हैं ये रही, और एक टेंजेंट हम मान लेते हैं ये रही। तो यहां से फिर हमको जो पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेगी, ये हुई हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो हमको बोल रखा है ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जाती है। उस पॉइंट का नाम दे रखा है x1, y1। हमको x1 अपॉन y1 की वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ये एक लाइन दे रखी है जिसके ऊपर के किसी एक पॉइंट से हमने दो टेंजेंट बनाई, दो टेंजेंट से उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनती है ये लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फिक्स पॉइंट x1, y1 से जाती है, तो हमको x1 अपॉन y1 बताना है। तो पैरामेट्रिक हम इस x की वैल्यू को t मान लेते हैं इस पॉइंट की, और x की वैल्यू अगर t होगी तो y की वैल्यू t प्लस सी हो जाएगी। ठीक है, तो t प्लस सी हो गई। अब हमको हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 0 1। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अगर आपको पॉइंट पता है जो मैंने यहाँ पे पैरामेट्रिक t प्लस सी मान रखा है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है कैपिटल T इक्वल टू 0, मतलब x1 अपॉन 2 माइनस y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। x1 की वैल्यू में t लिख दूंगा तो xt अपॉन 2 माइनस t प्लस सी y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को पता है कि ये लाइन जो है वो x1, y1 पॉइंट से जाती है। ठीक है, तो हम वो x1, y1 पॉइंट निकालना चाहते हैं, अभी निकालते हैं। पहले आप इसको ध्यान से थोड़ा सा सेग्रीगेट कीजिए, तो हो जाएगा xt माइनस 2ty माइनस 2cy, और ये 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो दिस विल बी माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से t और यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, तो हम इन दोनों में से t की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा tx माइनस 2y माइनस 2cy माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसको हम फैमिली ऑफ लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। फैमिली ऑफ लाइन से L1 प्लस लैम्डा L2, जहां पे लैम्डा वेरिएबल होता है यहाँ पे t वेरिएबल है अपना। तो एक तरह से अपने पास L1 लाइन कितनी हो गई, L1 लाइन हो गई माइनस 2cy माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन L2 हो गई अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस पॉइंट को मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ। मैंने t एक वेरिएबल माना था तो t कॉमन ले लिया, यहाँ से एक लाइन ये हो गई और ये एक लाइन हो गई, c कोई भी नंबर है यहाँ पे हमको दे रखा है। ठीक है ना, अब वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, अगर फैमिली ऑफ लाइंस आपको मिल जाए तो फिक्स पॉइंट होता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिक्स पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो इन दोनों लाइन पे होता है, L1 पे भी और L2 पे भी। वो पॉइंट L1 पे भी होता है और वो पॉइंट L2 पे भी होता है। और वो फिक्स पॉइंट हमको क्या बोल रखा है, x1, y1। तो वो x1, y1 जो फिक्स पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे भी होगा और इस वाली लाइन पे भी होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को L1 इक्वेशन में पुट कर दूं तो माइनस मेरे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे मैंने गैप नहीं लिखी, उस गैप को मैं लिख देता हूँ अच्छे से एक बार फिर से। अच्छा नहीं सॉरी, L2 लाइन में पुट कर देता हूँ मैं, L1 नहीं L2 लाइन में पुट कर देता हूँ। L2 लाइन जो कि है अपने पास x माइनस, तो x1 माइनस 2y1 इक्वल टू 0। एक बार फिर से L1 L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो हमने ये फिक्स पॉइंट x1 y1 को L2 वाली लाइन में पुट कर दिया, L2 वाली लाइन में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास x1 अपॉन y1 की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।